दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक सवाल है हर उस भारतीय से जो अपने देश से प्यार करता है। ये बातें सिर्फ बोल नहीं रहा, मैंने अपनी आंखों से कुछ देखा है, अनुभव किया है और उस जीवन को जिया है। नमस्कार, मैं वेटरन प्रवीण, सरहद से लेकर पत्रकारिता तक डरूंगा ना झुकूंगा, मैं बोलूंगा देश के लिए अपनी। आज मैं आपके साथ वो मुद्दा शेयर करने जा रहा हूं जो हमारे देश का एक बड़ा और संवेदनशील मुद्दा है। एक ऐसा सच जिस पर बात करना बहुत ही जरूरी है, सवाल करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप इस पूरी रिपोर्ट को सुनेंगे, इस जमीनी हकीकत को समझेंगे तो आप भी सोचे बिना नहीं रहते, क्योंकि ये रिपोर्ट है देश की जमीनी सच्चाई के बारे में, जमीनी हकीकत के बारे में, फैक्ट के साथ में, सच के साथ में। दोस्तों राजनीति का चेहरा हर दौर में बदलता रहता है, आज भी बदल रहा है, पहले भी बदला है, लेकिन आज की राजनीति का एक नया चेहरा जो सोचने पर मजबूर करने वाला है। दशकों तक देश को एक ही मुद्दे पर बांटा गया है, हिंदू बनाम मुस्लिम। सालों तक यही फार्मूला चला, हिंदू मुस्लिम करो और सत्ता पाओ। भीड़ बांटी गई, नारे लगाए गए, लोग आपस में भिड़ते रहे। सवाल करने के पास किसी के पास वक्त ही नहीं और किसी ने सवाल पूछा ही नहीं, ना ही कोई सवाल पूछ पाया। राम मंदिर, धारा 370, दंगे, वोट, ये सब वोट बैंक बस इन्हीं पर चुनाव जीते गए। गरीबी हटाओ, विकास लाओ, ये सिर्फ नारे बन के रहे। सवाल यहीं से खड़ा होता है, इतने सालों में इन नारों के अलावा हमें असल में क्या मिला? अब जमीनी हकीकत आप देखिए, लेकिन अभी की राजनीति एक नए दौर में, देश में बड़े गठबंधन बन गए। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया। दोनों गठबंधन अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं और प्रदेश से लेकर देश तक ज्यादातर पार्टियां इन्हीं दो खेमों में बटी हैं। पुराना कार्ड हिंदू मुस्लिम वाला कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि बड़े मुद्दों पर राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गई। तो राजनीति को एक नया मुद्दा चाहिए और वहीं से शुरू हुआ एक नया खेल, और जो कि है जाति का खेल, धर्म से हटकर। नीचे सवाल उठता है कि अब हमें जातियों में बांटकर फिर से वही पुराना खेल खेला जाए। इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत कुछ शेयर करने वाला हूं। और अब तो यह भी कहा जाने लगा है कि यह पार्टी सवर्णों की है, यह पार्टी मुसलमानों की है, और समाज जो बचता है, दलित है, ओबीसी है, एससी एसटी, उनके वोट को तोड़ने और खींचने की, डाइवर्ट करने की राजनीति, एक नई रणनीति चलाई जा रही है राजनीति। आज ये हाल है कि ब्राह्मण बनाम यादव, सवर्ण बनाम दलित, पिछड़े बनाम अति पिछड़े, हर तरफ नई दीवारें खड़ी की जा रही हैं। सोचिए, जब हर जाति आपस में भिड़ जाएगी तो बचेगा कौन? बचा हुआ कौन? वही दलित समाज, ओबीसी समाज, एससी और एसटी समाज। अब क्या होगा? अब राजनीति का सोचना साफ हो जाएगा। कैसे? इन्हें अपने पाले में खींच लो, सत्ता तक पहुंचना आसान है। अब यहीं से सवाल खड़ा होता है, क्या हम फिर से नेताओं के इस जाल में फंस जाएंगे या अभी भी समय है समझ जाए? लेकिन अब सोचने की जरूरत है, देश को संभलने की और देश को संभालने की जरूरत है। आप खुद सोचिए, देश किधर जा रहा है और राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक लोग किधर आपको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सोचना होगा, समझना होगा। सवाल यह है, क्या अब भी हम चुप बैठेंगे या जागेंगे? वक्त है, समय है। अब यहीं से आगे बढ़ते हैं, कुछ और सच्चाइयां आपके साथ में शेयर करते हैं जो फैक्ट है, बिल्कुल सच के साथ में। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, पैसा खाया जा रहा है। ठीक है, मान लेते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, पैसा खाया जा रहा है, भ्रष्टाचार की बातें सब मान लेते हैं। लेकिन सोचिए, भ्रष्टाचार की बातों के बावजूद इतना काम हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, रोड बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, पुल खड़े हो रहे हैं, और यहां तक कि सीमाओं तक रास्ते खुल रहे हैं, सीमाओं तक पहुंचना आसान हो रहा है। सवाल यहां यह है, अगर ये सब आज हो सकता है तो ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? हम कंपेयर करते हैं चाइना और अमेरिका से, उसका भी एग्जांपल आपके साथ, उदाहरण के साथ शेयर करूंगा। मैं ये बातें सिर्फ बोल नहीं रहा, मैंने अपनी आंखों से कुछ देखा है, अनुभव किया है और उस जीवन को जिया है। 2014 से पहले 2009 से लेकर 2011 तक मैं सरहद पर तैनात था। 2014 के बाद 2017 से 2020 तक सरहद पर तैनात था, और 2020 में जब गलवान हुआ तो गलवान घाटी में मैं पोस्टेड था। मैंने फर्क देखा है। 2014 से पहले हमारे जवान पत्थरों में खटखट खटखट करते दिन भर जो चलते थे, 10 दिन 15 दिन चलते थे, तो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते थे, यहां तक कि महीनों लग जाते, तब कहीं जाकर अपनी सीमाओं तक पहुंचते। लेकिन वहीं चीन ने 2006-07 के आसपास अपने बॉर्डर इलाकों में 6 लेन से 8 लेन तक की रबर रोड बनाना शुरू कर दिया।
तब तक उनका नेटवर्क काफी मजबूत हो गया था। 2009 में उन्होंने तमाम डेवलपमेंट रोडें बना दी थी और हमारी तरफ हम अभी तक योजना ही बना। लेकिन फिर मैंने गलवान के दौरान मैंने देखा नई सड़कों की वजह से सेना 2 से 3 दिन में सीमा तक पहुंच गई। जो पीस सेक्टर में सेनाएं बैठी थी वो 2 से 3 दिन में वहां पहुंच गई। ये फर्क मैंने महसूस किया, ये हर उस सैनिक ने महसूस किया जो उस समय तैनात था। ये देश को बचाने के काम आया, ये फर्क देश को बचाने के काम आया। सवाल ये उठता है, क्या हम अपने सैनिकों की मेहनत को सच में समझते हैं? और ये वही दौर था जब देश कोरोना से लड़ रहा था और हमारी सेना चाइना से लड़ रही थी। तब कुछ राजनीतिक लोग बयानबाजी कर रहे थे, राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो रही थी कि चीन ने कब्जा कर लिया, चीन कब्जा कर लेगा। आज तक भी ऐसी बयानबाजियां हो रही हैं। शर्म आती है जब सेना पर सवाल उठाए जाते हैं। क्या आप सोचते हैं कि सीमा पर खड़े जवान वहां मौज करने के खड़े हैं? वे वहां खड़े हैं, उनके रहते किसी की मजाल है जो भारत की जमीन का एक भी इंच कब्जा कर ले? सवाल यह है, क्या सोशल मीडिया की आवाज हकीकत से बड़ी है? कौन कहता है कब्जा कर लिया? कभी वहां गए हैं आप? कभी देखा है कि कैसे जिया जाता है वहां पे? सिर्फ सोशल मीडिया के वीडियोस देखकर चिल्लाना आसान है, लेकिन हकीकत कुछ और है। अनुभव के साथ बोल रहा हूं, सीमा पर आप 1 सेकंड भी खड़े नहीं रह पाएंगे। जो जवान वहां दिन रात खड़ा रहता है, सोचिए उसकी जिंदगी कैसी होगी। सुबह जाते हैं, आप घूमने जाते हैं तो सुबह जाएंगे और 6-8 घंटे में शाम तक नीचे लौट आते हैं। लेकिन सेना वहां परमानेंट 24 घंटे 365 दिन तैनात रहती है और आप उन 6 से 7 घंटों के बाद में आके बिस्तर पकड़ लेते हैं, महीनों नहीं उठते हैं। मैं उस हर नेता, उस हर व्यक्ति से जो सवाल सेना के ऊपर उठाता है, मैं उससे कहता हूं मेरे साथ आइए। सिर्फ 24 घंटे के लिए जवान की स्थिति में रहकर दिखाइए। आपको चलना मुश्किल हो जाएगा, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, आपका शरीर जवाब देने लगेगा, आप महीनों उठ नहीं पाएंगे। ये चैलेंज करता हूं मैं। बातें करना आसान है, लेकिन वहां जीना, डटे रहना आसान नहीं है। सवाल यह है कि हम उन जवानों की कुर्बानी को महसूस भी करते हैं जिनके दम पर यह देश खड़ा है। यह देश जवान की कुर्बानियों, सेना की कुर्बानियों का हमेशा कर्जदार रहा था और रहेगा। अब राजनीति फिर वही खेल खेल रही है, बस चेहरे बदल रहे हैं। पहले हिंदू मुस्लिम का कार्ड था, अब हिंदू बनाम हिंदू और जाति बनाम जाति का खेल शुरू हो गया। सवाल यह है, क्या हम फिर उसी जाल में फंसेंगे या असली मुद्दों पर सवाल करेंगे? दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक सवाल है हर उस भारतीय से जो अपने देश से प्यार करता है। अगर आपको लगता है ये बातें सच हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका हर शेयर, हर लाइक और हर सब्सक्रिप्शन इस सच्चाई को और आगे तक पहुंचाने में मदद करेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सोचें कि राजनीति फिर हमें बांट रही है या अब जनता खुद अपनी दिशा तय करेगी। मैं बोलूंगा देश के लिए, अपनों के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर किसी ऐसी निष्पक्ष रिपोर्टिंग के साथ।